यूरोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं फीमेल यूरोलॉजी, जिसे यूरोगायनेकोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें युवतियों की यूरिनरी इश्यूज पे गौर किया जाता है। और एज ए यूरोलॉजिस्ट फीमेल यूरोलॉजी पे इस काम को करते हुए पिछले 24-25 सालों में खुशी होती है, बिकॉज हम बहुत बार ट्रीटमेंट से क्योर तक जा सकते हैं। और ये जागरूकता बहुत हद तक मिसिंग है। ये जागरूकता औरतों में तो अवश्य मिसिंग है। बहुत से लोग इस चैनल को देखते नहीं होंगे, तो बहुत सी ऐसी हेल्थ अवेयरनेस टॉक मिस हो जाती है। तो आज के दिन हम युवतियों के बारे में बात कर रहे हैं, उन औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको खांसी करते वक्त, हंसते वक्त, चिल्लाते वक्त, झुक के काम करते वक्त, झुक के नमाज पढ़ते वक्त, या सीढ़ियां चढ़ते वक्त यूरिन लीक हो जाता है। बेड से निकले और यूरिन लीक हो गया। प्रेगनेंसी खत्म हुआ और उसके बाद सब अच्छे दिन आए और उसमें यूरिन लीक हो रहा है। पिछले 2-3 प्रेगनेंसीज के बाद यूरिन की लीक बढ़ती जा रही है। हमारा चलना फिरना मुश्किल है, बिकॉज हम चलते हैं, जोर से चलते हैं, हंसते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है। हम अगर हंसते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है। सोचिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन और यहां हंसना मुश्किल है। औरतों की ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली उनकी पेल्विक फ्लोर के कारण होता है। उनका जो पेल्विक फ्लोर है, नीचे का जो ढांचा है, जिसमें यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें मोशन पैसेज, ये सब कुछ वहां खुलते हैं। इन सब की जो हैमक की जो एक्टिविटी है, वो उम्र के साथ साथ थोड़ी कमजोर होती है। पुरुषों का ये कहानी नहीं है। पुरुषों की कहानी बिल्कुल अलग होती है। उनकी पेल्विक फ्लोर का स्ट्रेंथ अलग होता है। औरतों की पेल्विक फ्लोर जो बहुत कुछ संभाल रही होती है बाहर, वो हॉर्मोन्स की चेंजेस के साथ, प्रेगनेंसी की चेंजेस के साथ, उम्र के साथ, इन सब के साथ धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और बहुत धीरे धीरे, मैंने बताया, ये हफ्ते महीने सालों में नहीं होता, ये दशक दशक होता जाता है। तो देखा जाता है कि किसी युवती को 2-3 प्रेगनेंसीज रहा था, और उनको प्रेगनेंसीज के बाद से ये यूरिन लीक हो रही है, जिस लीक को वो संभाले जा रहे हैं, जिससे काम चला लेते हैं, जिससे डायपर्स पहन के काम चलता है। और ये हर प्रेगनेंसी के बाद ये लीकेज बढ़ती गई। कोई ऐसी युवती हैं जिनको पहले कुछ नहीं था, पर पीरियड्स बंद होने के आसपास 45-55 साल की उम्र में यूरिन लीक होना शुरू हो गया। कुछ ऐसी युवती हैं जो 60-70 की हैं और पिछले 20 साल से डायपर पहन रही हैं, बिकॉज क्या करें, खांसी करे तो पेशाब निकलता है, जोर से चल के गए तो पेशाब निकलता है, बेड से निकले तो यूरिन लीक होता है। और ये हमारी माताओं की उम्र के हैं। तो औरतों को 25-30-35 साल से लेकर के 60-70-80 साल तक जो ये प्रोग्रेसिव पेल्विक फ्लोर की चेंज हो रही है, उसके कारण जो यूरिन लीक हो जाता है, जिसमें झुके, हंसे, चिल्लाए, खांसी किया, दौड़े, बैडमिंटन खेले और यूरिन लीक हो गया, इसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये मेंटल स्ट्रेस नहीं, ये स्ट्रेस जो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेस देता है। हम जो पेट से जोर लगाते हैं, तो जो जोर लगता है किसी कारणवश, यूरिन पास करते वक्त, मोशन पास करते वक्त, या कोई भी हम चले हिले दौड़े, तो ये जो पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेस करता है, ये स्ट्रेस से यूरिन लीक होती है। ये वो बीमारी नहीं है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से मैं, डॉक्टर संजय पांडे, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको इस जागरूकता के लिए आगे ले जाता हूं कि ये प्रॉब्लम औरतों में बहुत कॉमन है। ये और बात है कि औरतें बता नहीं पाती और हम उन्हें देख नहीं पाते। बहुत सी औरतें इस प्रॉब्लम से सफर करती हैं और हम दूर तक पहुंच नहीं पाए। हम इस माध्यम से वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करते हैं, पर कितने लोग एक चैनल को देख पाते हैं। तो आज औरतें जो यूरिन के लिए डायपर्स पहन रही हैं, जिनको डायपर्स की जरूरत है, डायपर ना पहने तो यूरिन लीक हो जाए, और ये उनकी दिनचर्या बन चुकी है, जिसमें नीचे स्मेल आ रहा है, स्किन की इन्फेक्शन हो रही है, पर कोई चारा ही नहीं है, बिकॉज हम तो यूरिन रोक ही नहीं पाते। हमने अगर थोड़ा भी हिलडुल किया तो पेशाब निकल जाता है। औरतें हैं जिनको प्रेगनेंसीज के बाद यूरिन लीक हो रहा है, डायपर पहन रही हैं। औरतें कुछ कुछ प्रोफेशन में ऐसी हैं जो प्रोफेशन चला नहीं पाती हैं। अगर एक बैडमिंटन प्लेयर या अगर एक मॉडल जो रैंप पे चलती है, अगर उनकी यूरिन लीक हो रही है, तब तो उनके लिए मुश्किल हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी जागरूकता इतनी कम क्यों है, बिकॉज यूरिन के बारे में कौन बात करना चाहता है? कोई बात ही नहीं करना चाहता। और जब बताता है तो ऑब्वियसली बहुत आगे जा चुका है ये प्रॉब्लम। कई महीने, कई सालों, कई दशकों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, और हमारा काम तो चल ही रहा था। हमने डायपर्स पहन लिया। भले ही घर में पुरुषों को पता नहीं है, बाकी लोग को पता नहीं है, पति को पता नहीं है, लेकिन काम तो चल रहा है। ये पुरुषों में नहीं होता। ये पुरुषों की ग्रेसफुल एजिंग का एक अंग नहीं है। ये औरतों में होता है। और औरतों में जब होता है तो वो शर्माती हैं। औरतें सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में नहीं रहती, बहुत दूर दराज में हमारे मित्र यूरोलॉजिस्ट इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत बार लोग बहुत दूर दराज से हमारे पास कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल भी आते हैं, मुंबई, अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। या तो इस जागरूकता को सुन के, या ट्रीटमेंट कराए और फेल हो गए उसके बाद। तो हमारी पूरी नेसेसिटी आज ये है कि औरतों को जागरूक करें, और जितने भी पुरुष ये सुन रहे हैं उनको पता हो कि ये उनमें नहीं होता, ये भाग्यशाली है, लेकिन औरतों में तो ये होता है। तो अपने घरों में, अपने प्रांत में, अपने लोकेशन में ये जानने की जरूरत है कि औरतों में अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, खांसी किए चले, हंसे, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी नीचे घट जाती है।
उनकी कॉन्फिडेंस कितनी कम है। उनको बाहर निकलना है तो डायपर पहन के निकलना है, पानी कम पीते हैं, यूरिन स्मेल आता है, इन्फेक्शन होता रहता है, और औरतें इसमें जूझते रहती हैं। कभी कभी फिजिशियंस को दिखाती हैं, कभी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, जो अपने में बहुत बिजी डॉक्टर्स होते हैं। उनका ये काम नहीं है। तो यूरिन की प्रॉब्लम है तो हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो हम जाके अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं। इस शहर में, मुंबई में, जहां मैं 16 साल से काम कर रहा हूं, बहुत से फैमिली डॉक्टर्स हैं जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है। और जैसे ही वो जानते हैं, वो अपने लोकेशन से अपनी पेशेंट्स को यहाँ भेजते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का मतलब क्या? ये यूरिनरी लीक बंद हो जाता है। तो आप सोचिए, आप छोटी से छोटी त्रुटि के कारण यूरिन लीक होता है, आपने पेट में कोई भी स्ट्रेस लगाया, वो मोशन पास करते वक्त, यूरिन पास करते वक्त, चलते वक्त, दौड़ते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, ऊंचा बोलते वक्त और हंसते वक्त, अगर यूरिन लीक हो जाता है और आपने अपने फैमिली डॉक्टर को बताया, तो अवश्य वो यहाँ भेजते हैं, जहां हम करते क्या है, आपको इवालुएट करते हैं, एसेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, जरूरत पड़ता है अगर वार्डिंग डिस्फंक्शन है तो यूरोडायनेमिक्स भी करते हैं, और ये सब के बाद आपको ठीक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली औरतों में ये कॉमन है। ये और बात है, हम सब जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम गिल्टी हैं कि हमने कभी औरतों को पूछा ही नहीं, आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है क्या? आप खांसी करती हैं, चलती हैं, हंसती हैं तो पेशाब निकल जाता है क्या? और आप अचंभित होंगे कि इतनी औरतें इससे सफर कर रही हैं। एक ही दिन में अगर आपने 10 औरतों को पूछा, पता चला 3 5 7 लोगों को ये प्रॉब्लम है, और आप अचंभित होंगे कि आपको तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत जरूरी है पुरुषों को ये जानने की, बिकॉज उनके घर में औरतों की ये सफरिंग है जो उनको पता भी नहीं है। वो डायपर्स पहनती हैं, लाइनर्स पहनती हैं, पानी कम पीती हैं, शर्माती हैं, बोलती नहीं हैं, सफर करती रहती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम वैसा का वैसा नहीं रहता, ये पादान पादान बढ़ते रहता है। तो जो हम पहले सिर्फ खांसी करते थे पेशाब निकल जाता था, अब हम झुकते हैं तो पेशाब निकल जाता है। और पता चले 1 2 5 10 साल के बाद हम हंसते हैं तो भी पेशाब निकल जाता है। और ये सब के साथ बाकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स फीमेल यूरोलॉजी में ऐसी हो रही है, जिसमें जलन, पीड़ा, इन्फेक्शन चल रहा है। तो फीमेल यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में देखते रहते हैं, जहाँ सुबह बहुत अर्ली वेला से लेके शाम तक हम औरतों को देखते हैं, जिसमें औरतों की ये प्रॉब्लम है। बहुत बार लोग सोचते हैं यूरोलॉजिस्ट लेडीज की यूरिनरी प्रॉब्लम को नहीं देखते, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। फीमेल यूरोलॉजी एक बहुत अभिन्न अंग है। जैसे पुरुषों को अलग अलग चीजों के लिए देखते हैं, प्रोस्टेट्स हो, कैंसर्स हो, वैसे ही औरतों की यूरोलॉजी भी यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं। इस पूरे देश में कोई 5 से 7 हजार यूरोलॉजिस्ट आपके प्रांत में, आपके शहर में, आपकी लोकेशन में अवश्य यूरोलॉजी में फीमेल्स को देख रहे हैं। तो औरतों की यूरोलॉजी प्रॉब्लम अवश्य अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। इसको टालने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। हमें बिल्कुल चिंगारी तक जाना है ताकि हमें धुआं ना दिखे। तो हमें क्योर की बात करनी है। और ये बात करने की कोशिश में ये बता रहा था कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें आप खांसी किए चले हंसे, और जिसमें पेल्विक फ्लोर वीक हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट से क्योर तक ले जाने के लिए इसका बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। इसे कहते हैं एक मिड यूरेथ्रल स्लिंग, या एक टेप दिख रहा है आपको, ये एक टेप है जो बड़ा ही पोरस काइंड ऑफ टेप है, और इसे हम यूज करते हैं। अब हम ऑटो लोगों स्लिंग भी यूज करते हैं, पर ये पूरा स्लिंग क्या करता है, इस हैमक को प्रिवेंट करता है, जो ये वीक होता जा रहा है यूरेथ्रा और यूरिनरी पैसेज की जो पूरी एरिया, ये उसको मिड यूरेथ्रल लेवल पे जाकर के टेप की तरह इंप्रूव करता है। तो ये रहा उसकी ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ये बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट है, और इसे कॉम्प्लेक्स तरीके से हम ना करें, पर इस तरीके को ऐसा बनाया जिसमें हमने कोई आधे घंटे 1 घंटे की सर्जरी की, हम आप गए ऑपरेशन टेबल पे तैयारी होकर के, और एनेस्थीसिया के अंडर हमने ये सर्जरी की, जिसमें वजाइना के थ्रू हम इस टेप को बड़े तरीके से लगाते हैं। हाँ, मैं मतलब सब कोई, जितने भी यूरोलॉजिस्ट इस पे काम करते हैं, जो इस पे काम नहीं करता वो शायद आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें मिड यूरेथ्रल टेप औरतों की यूरिनरी प्रॉब्लम को ठीक करता है। और ये है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि कहीं 8 से 43% ऐसी औरतें हैं देश में जो किसी उम्र की हों, 25 30 की भी हो और इतनी डिसेबिलिटी में है, और 60 70 में इतने सारे फैक्टर्स जुड़ गए, डिलीवरी, हार्मोन का जाना, प्रेगनेंसी के बाद वीकनेस होना, ये सब कुछ करते करते उनकी मुश्किल रहती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बढ़ती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ज्यादा होती है, पेल्विक फ्लोर का स्ट्रेच होना, उसके बाद आपने उस जमाने में कीगल्स एक्सरसाइज नहीं किए, पेल्विक फ्लोर को रिकॉयल नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, इस चीज की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कंप्लीटली ट्रीटेबल है। तो क्यों हम डायपर्स पहन रहे हैं, शर्मा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं? और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। आपको डायपर्स के दिन गए, आपको शर्माने के और यूरिन लीक होने के दिन गए, इसकी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन में थे, जो मॉडल्स थे, बैडमिंटन प्लेयर्स थे, बैंकर्स थे, हाउसवाइफ्स थी, हर तरह के लोग। इन सब की लीकेज अब सदा के लिए बंद हो सकती है, तो क्यों हम डायपर्स पहने, क्यों इससे आगे ना निकले? मिड यूरेथ्रल स्लिंग, टेंशन फ्री वजाइनल टेप, जो वजाइनल के छोटे से एक इंसिजन से की जाती है, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। उसमें आप
क्यों इनकॉन्टिनेंस के साथ रहें और इनकॉन्टिनेंस को क्यों ना छोड़ें। ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, ये जागरूकता है नहीं, इस जागरूकता से हम शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। पता चला कि आप प्लेन में बैठे और आप अपने जगह पर पहुंच गए, आपने अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इसकी असेसमेंट की, इवालुएशन की, आपको समझाया, और फिर आगे बढ़े तो ठीक हुए। इसी टेबल पे जहां हम मरीजों को सुबह 8 साढ़े 8 बजे से रात तक देखते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं, बहुत से लोग जानते हैं लेकिन घबराते हैं, बहुत से लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट कभी कराई नहीं लेकिन सफर तो कर रहे थे। तो आज जनवरी में यह मौका है कि 2025 में अगर हमें इनकॉन्टिनेंस है तो हम अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के पहले आते हैं, सुन के आते हैं, और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आते हैं अगर कोई मुश्किल होती है तो। हम ये सबकी देखरेख करना चाहते हैं, और इसलिए कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से मैं डॉक्टर संजय पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में पिछले 16 साल से इस सब्जेक्ट पे डीपली इन्वॉल्व हूँ। फीमेल यूरोलॉजी का काम आपके यूरोलॉजिस्ट का है आपके शहरों में। अवश्य फीमेल यूरिनरी कंप्लेंट्स को अनदेखा ना करें, उसे टालें नहीं, सिर्फ एंटीबायोटिक दवाइयों से खा के आशा ना करें कि हर कोई ठीक हो जाएगा। इसे ठीक करने का समय आ चुका है। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि आपकी इंकॉन्टिनेंस ठीक हो सकती है, आप वापस ड्राई हो सकते हैं, आपकी फिर वो संकोच, वो शंका, वो डर और वो कॉन्फिडेंस की लॉस खत्म हो सकती है। तो क्यों इसे छोड़ें, क्यों इसे ट्रीटमेंट ना कराएं, और क्यों राइट पेशेंट्स में मिड यूरेथ्रल स्लिंग का यूज ना करें। बहुत से अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं, ये फाइनल ट्रीटमेंट हर किसी में नहीं होता। ये तो हम पे डिपेंड करता है किसको ए बी से ट्रीट करें, किसको सी डी एक्स, और किसको वाई जेड से ट्रीट करें। तो ये असेसमेंट के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, प्रॉपरली असेस करते हैं, उसके बाद आप ठीक होते हैं। तो फीमेल यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स जिसमें इनकॉन्टिनेंस, इन्फेक्शन और भी बहुत सी यूरिनरी प्रॉब्लम्स, उसको यूं अनदेखा ना करें। उसको ठीक करने का समय आ चुका है। अपने यूरोलॉजिस्ट को अवश्य मिले। और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल पे हम इस सब्जेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश में हैं, जहां आपके घरों तक पहुंच सके, ये जो है जागरूकता आप और लोगों तक पहुंचा सकें। इसके बाद शायद बहुत सी औरतें आपको दुआ देंगी कि आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल खत्म हो गई। एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसकी अवेयरनेस हर दिन होनी चाहिए, हर जगह तक पहुंचनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।